काउंटिंग शुरू हो गई है, मतगणना शुरू हो गई है। 8 बज चुके हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द आप स्क्रीन पर नतीजों को देखना शुरू कर पाएंगे। अभी शून्य सब जगह दिख रहा है। नागालैंड में एक सीट बीजेपी के पास है, बीजेपी को वहां बढ़त है क्योंकि वो पहले ही सीट जीत चुकी है, लेकिन अभी बाकी जगहों से रुझान आने शुरू होंगे और ये आंकड़े बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जी अभिजीत जी। तो सुशांत, मैं ये कह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शायद उत्तर के बाकी राज्यों के तो पंचायत के इलेक्शंस के बारे में भी चर्चा होती थी, लेकिन पूरे पूर्वोत्तर के क्षेत्र के चुनावों के बारे में, वहाँ की गतिविधियों के बारे में शायद चर्चा तक नहीं होती थी। और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है पूरे देश के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब राष्ट्रीय मीडिया जब इस तरीके की खबरों को दिखाता है तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है, या जो पूरी तरह से देश से जुड़ने का एक जो इमोशनल वो है वो दिखाई देता है। वहाँ की राजनीति केंद्रीय राजनीति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करती है। इसमें देखिए सर, इसमें थोड़ा मीडिया का दोष तो है, मैं मानता हूं हम लोगों का भी दोष है, हमने कम डिस्कस किया, लेकिन इसमें एक इंटरेस्ट जो है ना वो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने भी पैदा किया, क्योंकि जो एक परंपरा चली आ रही थी, जब वो टूट गई। भाई आप त्रिपुरा में सोचिए ना, किसी ने सोचा ही नहीं था कि अचानक बीजेपी एक साल ऐसा होगा चुनाव में कि वो आएगी और सीधा एंट्री नहीं करेगी, वो सीधा जो है सरकार बना लेगी। नहीं, आप एक बार बताइए ना सुशांत, कि बड़ी साफ सी बात है कि नरेंद्र मोदी ने, मुझे याद है, उनका था कि पूर्व से कमल खिलेगा। उन्होंने कहा था इस बात को कि पूर्व से सूर्योदय होगा और सूर्योदय के साथ जो है वहां से कमल खिलेगा। इस बात को लगातार उन्होंने, सुशांत आपको मालूम है कि उन्होंने ये इस बात के लिए कहा कि उनकी कैबिनेट मिनिस्टर हर हफ्ते, हर महीने पूर्वोत्तर के किसी राज्य में निश्चित रूप से वहां पर समय बिताएगा। अच्छा, आप